दोस्तों, एक गांव में चुड़ैल की बात हुआ करती थी। उसमें गांव में चुड़ैल हुआ करता था। तभी अचानक से शहरों में उसकी एक बेटी हुआ करती थी। वो भाग के शादी कर लेती। उसको यकीन होता है कि यार मेरे को शाम बेटे, मेरे को तो बहुत मेरी पापा की याद आ रही है। शाम बेटे, मेरे को तो अपनी घर बहुत याद आ रही है। मम्मी, मेरे को भी मेरे बहुत नानू बहुत याद आ रही है। मेरे को भी जाना चाहिए मेरी नानू के घर। मम्मी, ले चलो ना हमको भी नानू के घर। चलो बेटा, हम दो मिलकर जाएंगे। चलो अब नानी, चलो चलो चलो, मेरे को भी बहुत याद आ रही है। अम्मी अम्मी बहुत याद आ रही है मेरे को भी। चलो लेके चलो ना, चलो चलते। आज जाऊंगा नानू के घर, आज जाऊंगा नानू के घर, मिष्टी खाऊंगा नानू के घर, नानू के घर जाऊंगा, नानू के घर आज जाऊंगा नानू के। दोनों अपनी गांव पहुंच जाती है। माँ और बेटे अपनी गांव पहुंच जाती है। तभी चल के उसकी गांव को पार करती है। वो एक किनारा होता है। मम्मी और बेटा पीछे आगे हो जाता है। तभी मम्मी पीछे हो जाती है। चलो चलते हैं बेटा एक साथ में। चलो गाइस, नानू के घर जाएंगे। गांव पहुंचने ही वाले थे वो और बेटा। अपनी माँ और बेटा चल रहा होता है। गांव के बहुत नज़दीक आ चुके हैं ये दोनों। चलो गाइस, इसको सफारी को कंप्लीट करने के लिए माँ और बेटा बहुत मेहनत से अपने गांव के नानू के घर आया घूमने के लिए। चलो देखते हैं कैसे घूमता है दोनों। अपनी नानू को वो मम्मी बोलती है कि मेरे को आज तक किस लिए नहीं बुलाया। मेरे को तो बुला सकते थे आप पापा। लेकिन वो बहुत गुस्सा था उसकी पापा, क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया था उसकी लड़की। इसीलिए वो बहुत गुस्सा था उसकी पापा। तभी वो लड़की बहुत डांटने लगती है उसके पापा को, क्योंकि आज तक मेरे को क्यों नहीं बुलाया पापा आप। बेटी, तूने आज मेरा मुंह काला करके चला गया था, इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया था। आज तक मैंने तेरा चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि तू बहुत हरामी किस्म का लड़की थी। इसीलिए मेरे को छोड़ के चला गया मुंह काला करके। वो बेटा बहुत आसानी से देख रहा होता। लड़की की पापा बहुत गुस्से से आ रहा होता है। वो लड़की चाय पी रही होती है। उसके पास रात को आके बोलता है, तू मेरे घर से चला जाओ, नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा। वो लड़की बोलते, पापा क्यों मेरे को मारोगे पापा। दोनों झगड़ा करने लग जाता है। माँ और बेटी और पापा बहुत झगड़ा करने लगती है। हाथ उठा के मारने की भी नौबत आती है। तभी बहुत देर से वो झगड़ा कर रहा होता है, लेकिन उसका लड़का घर पे बैठा होता है घर के रूम पे। गुस्से से उसकी पापा उस लड़की को बहुत कुचल के मार देता है, क्योंकि उसको पापा को बहुत गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो लड़की को बहुत बेरहमी तरीके से मार देता है। वो देख के बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उस लड़की को मार फेंक देता है। तभी उसकी नाती आ जाती है। दौड़ के उसकी नाती उस नानू के पास आ जाती है। तभी उस नानू के पास आके पूछता है, क्योंकि मेरी मम्मी कहाँ है नानू, मेरी मम्मी कहाँ है नानू, मेरे को मेरी मम्मी चाहिए। वो नानू बहुत उसको भी बोलता है कि तेरे मम्मी को मैंने मार के फेंक दिया। इसी वजह से वो लड़का भी इस तरीके से मारा था। इसीलिए वो लड़का बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसकी मम्मी को ये नानू ने अपनी बेटी को मार के फेंक दिया। बहुत गुस्सा खराब था इस नानू का। इसीलिए उसको नानू फुसलाती है, यार तू तो मेरा नाती है, मेरे को यार कुछ मत करना, तू मेरा नाती है। आज तू व्यवसाय करके बहुत पैसे वाला बन जाएंगे। चलो गाइस, इसको साथी बना लिया और नानू और नाना एक साथ हो जाता है। तभी उसकी मॉम चुड़ैल बन के उसके सामने आके उसको बहुत टेंशन होने लगता है और नानू और नाना को, क्योंकि बहुत टेंशन होने लगता है, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई यार, ये कौन है। ये बहुत परेशान हो गया था। उसके घर के सामने बैठा हुआ था एक चुड़ैल। आपने आप उड़ के आके उसको बहुत डराने लगता है, लेकिन ये बोलता है मेरे घर से चला जाओ, मेरे को यार अकेला छोड़ दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है। वो लड़का बहुत डर जाता है। उसकी नाती बहुत डर जाता है। बोलता है, शाम बेटे मेरे पास आ जाओ। और वो लड़का समझ जाता है उसकी मॉम होता है वो मर चुका था, इसीलिए वो चुड़ैल बन चुके। इसीलिए वो शाम बेटा भी अपने चल के अपनी मम्मी के पास चला जाता है। तभी उसका हिसाब करने की बारी आती है उस नानू के, और चुड़ैल की बारी होती है। तभी उस नानू को वो चुड़ैल मार देता है। उस नानू को मार देता है। इसलिए बोलते किसी के साथ बुरा नहीं करने का, जिसके साथ बुरा होता है उसके साथ बुरा ही होता है। आपको किसी को नहीं
ठेस पहुंचाना, किसी को नहीं मारना। इसीलिए आपको सिखाती है ये कहानी आपको क्यों कि किसी को नहीं मारना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपको मरना भी पड़ सकता है, इसीलिए किसी को नहीं